रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि भगवत कृपा से आचार्य प्रीति ससुलभ हो सकती है। प्रीति की बात कौन कहे, सद्गुरु की प्राप्ति भी दुर्लभ है। भगवत कृपा प्रसाद से ही आचार्य का लाभ होना कहा गया है। सत्शिष्य सद्गुरु को शतपुत्रों के समान प्रिय होता है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 123। आचार्यस्योपकारं स्मृत्वा शिष्यः प्रत्युपकारं कर्तुं समर्थः। आचार्यस्योपकारं स्मृत्वा शिष्यः प्रत्युपकारं कर्तुं समर्थः। सूत्रार्थ: आचार्य श्री के किए हुए उपकार को स्मरण करके प्रत्युपकार करने के लिए शिष्य सर्वथा असमर्थ होता है। आचार्य श्री के किए हुए उपकार को स्मरण करके प्रत्युपकार करने के लिए शिष्य सर्वथा असमर्थ होता है। व्याख्या: आचार्य श्री के किए हुए महोपकार का स्मरण कर यदि शिष्य प्रत्युपकार करना चाहे तो उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह पूर्व में ही सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो चुका है। उसका अपना कुछ भी नहीं रहा। अहमपि न मम। अतएव इस स्थिति में उससे कुछ भी नहीं बन सकता। यदि अहम और मम को लेकर कुछ करेगा भी तो वह दत्तापहार के दोष से दूषित हो जाएगा, अथवा धनिक के धन को चुराकर धनी को ही दान देने के समान लोक परलोक में यश का भागी न बन सकेगा। इतने पर भी कोई प्रत्युपकार करने का स्वरूप विरुद्ध आग्रह न छोड़े तो 2 ईश्वर और 2 परम पद होने चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री ने एक ईश्वर और एक परम पद शिष्य को दिया ही है। इसलिए दूसरा कोई ईश्वर और परम पद हो तो उसे शिष्य गुरुदेव को समर्पण करे, किंतु ऐसा होना असंभव है। अतः शिष्य आचार्य का उपकार करने में सर्वथा असमर्थ है। जैसे कोई सार्वभौम राजा एक दरिद्र ब्राह्मण को दया परवश होकर अपनी सत्ता उसे समर्पित कर दे तो राजा का प्रत्युपकार करने के लिए ब्राह्मण के पास उसका क्या है? कुछ नहीं। तदनुसार शिष्य के विषय की वार्ता समझनी चाहिए। सूत्र संख्या 124। शिष्योपि सेवया सद्गुरुं तोषयति। शिष्योपि सेवया सद्गुरुं तोषयति। सूत्रार्थ: सत्शिष्य भी अपने समर्पण व सेवा से सद्गुरु को प्रसन्न रखता है। सत्शिष्य भी अपने समर्पण व सेवा से सद्गुरु को प्रसन्न रखता है। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वः सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। व्याख्या: सत्शिष्य आचार्य सेवा परायण बना रहता है। उसकी गुरु शुश्रूषा अपने सुख के लिए नहीं होती। आचार्य मुख कमल के विकास हेतु
स्वरूप समझकर होती है। आचार्य सेवा ही उसकी दिनचर्या एवं वृत्ति होती है। जैसे यंत्र यंत्री के अनुसार कार्यरत रहता है, किंतु अपने सुख दुख का ज्ञान उसके मस्तिष्क का विषय नहीं होता। गुरौराज्ञा गिरीयसी का त्रिकरण अनुवर्तन करता है। आचार्य अपनी इच्छा के आकार वाले शिष्य को प्राप्त कर परम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सूत्र संख्या 125। अहम शून्यः गुरौरंगम स्वकं स्मरति। अहम शून्यः गुरौरंगम स्वकं स्मरति। सूत्रार्थ: अहम रहित शिष्य अपने को आचार्य का अंग जानता है। अहम रहित शिष्य अपने को आचार्य का अंग जानता है। व्याख्या: अहमपि न मम के अनुसार सशिष्य सद्गुरु को सर्वभावेन आत्मसमर्पण करके अहम शून्य की स्थिति में स्थित हो जाता है और अपने को आचार्य का अंग समझकर उनके कैंकर्य परायण उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार अंगी की प्रेरणा व शक्ति से हाथ शिर को खुजला देता है, किंतु यह नहीं समझता कि मैंने यह सेवा की है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।